फिजिकल इंटीमेसी तो इंपॉर्टेंस है, लेकिन इमोशनल इंटीमेसी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो आपके इमोशंस होते हैं ना, हमारे जो इमोशंस होते हैं, देखो इसमें बताया कि इमोशनल इंटीमेसी जो भी कपल्स उनके बीच में जो डीप लेवल पे रिलेशनशिप होता है ना, उसकी समझ की अनुमति देता है, जिससे अकेले शारीरिक अंतरंगता की तुलना में अधिक पूर्ण और स्थायी संबंध बन सकते हैं। जो ये लाइफ लॉन्ग जो रिलेशनशिप बनती है उसमें इमोशनल इंटीमेसी का बहुत बड़ा योगदान है, फिजिकल इंटीमेसी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पहला बात तो ये है। इसके क्या फायदे हैं, इमोशनल इंटीमेसी के क्या फायदे हैं? तो जो कपल्स होते हैं उनके बीच में जो फेथ है ना और रिस्पेक्ट, वो उसको बनाता है। इमोशनल इंटीमेसी क्या बनाता है? दोनों के अंदर जो फेथ है ना, और मतलब विश्वास और सम्मान, दोनों को वो बनाता है। ठीक है। दूसरा बात है ओपन और ऑनेस्टी के साथ, आप मतलब ओपनली, खुले और ईमानदार कम्युनिकेशन की अनुमति देता है। अगर आपकी जो कम्युनिकेशन है ना, बहुत लोग के बीच में प्रॉब्लम क्यों होता है कि ओपन कम्युनिकेशन नहीं है, ऑनेस्टली कम्युनिकेशन नहीं है। तो इमोशनल लेवल पे जब आपकी इंटीमेसी बढ़ती है तो ये आपके ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को आगे करता है, बढ़ाता है। समग्र संबंध, संतुष्टि और दीर्घायु। देखो आपको ना रिलेशनशिप में संतुष्टि नहीं मिलती। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैं अपने पत्नी से संतुष्ट नहीं हूं, या मैं अपनी पति से संतुष्ट नहीं हूं, उसकी इस आदतों से ठीक नहीं हूं। लेकिन अगर आप इमोशनल लेवल पे बॉन्डिंग बढ़ाते, आगे मैं बताऊंगा कि इमोशनल लेवल पे बॉन्डिंग कैसे बढ़ाना है, तो आपको समझ में आएगा, बहुत सारा इसमें स्लाइड से बताऊंगा। तो ये अगर इमोशनल इंटीमेसी है ना, तो आपका वो कंप्लीट रिलेशनशिप को वो कवर करता है। ठीक है। शारीरिक और भावनात्मक अंतरंगता के बीच क्या अंतर क्या है? देखो, शारीरिक अंतरंगता जो है क्षणभंगुर हो सकती है। फिजिकल जो इंटीमेसी है ना, वो कुछ समय के लिए रहती है। हम 24 घंटे या पूरे महीने, पूरे हफ्ते में कितने टाइम फिजिकल रिलेशन रखते हैं? बहुत कम। टोटल मिला के 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा एक दिन में अगर हुआ। पूरा महीने में कितना हुआ? आधा घंटे का हमारा वो रिलेशनशिप। लेकिन इमोशनल इंटीमेसी आपकी और आपके पार्टनर की लगातार रहती है, उसका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए जो शारीरिक अंतरंगता है वो क्षण, लेकिन भावनात्मक अंतरंगता एक गहरा संबंध बनाती है, एक डीपर रिलेशनशिप को वो बनाती है। शारीरिक अंतरंगता और भावनात्मकता के मानव संबंध के दो अलग अलग पहलू हैं और रिश्ते के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है। तो सबसे फिजिकल इंटीमेसी में क्या होता है कि आप दोनों, जब हस्बैंड वाइफ दोनों के बीच में निकटता होती है तो वो क्या करते हैं? शारीरिक स्पर्श करते हैं, जो उनके इमोशंस होते हैं, हाव भाव होते हैं, जो उनके यौन संपर्क होते हैं, ये सब चीजें होती है शारीरिक अंतर्गत। इसमें बहुत तरह की गतिविधियां शामिल, जैसे गले लगाना है, चूमना है, हाथ पकड़ना है, आलिंगन करना है। ठीक है। या फिजिकल होना है। शारीरिक कपल्स के बीच में जो प्यार, इच्छा और आकर्षण की अभिव्यक्ति हो सकती है, ये आपको फिजिकल इंटीमेसी में मिलता है। इसमें क्या होती है? अक्सर संवेदनाएं जो होती है ना, वो आनंद और शारीरिक अनुभवों को साझा करना शामिल होता है। शारीरिक अंतरता मतलब क्या होता है? एक हेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप बनाए रखने में बहुत भूमिका निभाता है। लेकिन ये हमेशा सहमति और क्या होता है? आपसी आराम और सम्मान पर आधारित होनी चाहिए। फिजिकल रिलेशनशिप में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक पार्टनर तैयार नहीं होता, दूसरा पार्टनर तैयार होता है। तो आपको अंडरस्टैंड करके उस चीज को भी समझना है कि अगर मैं अपने पार्टनर के साथ फिजिकली रिलेशनशिप में कंप्लीट नहीं हूं तो मुझे कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, कुछ चीजें करने की जरूरत है। मैं अपने शरीर को उस तरह से तैयार करूं कि मेरे पार्टनर को मैं संतुष्ट कर पाऊं। तो ये आपको, या अगर आपको ये चीज नहीं करनी है तो फिर मैरिज नहीं करनी चाहिए थी। मैरिज किया है अगर आपने ना, तो आपको कंप्लीट अनुभव देना, उसके लिए फिजिकल रिलेशन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसी की कम होती है, तो पार्टनर को अंडरस्टैंड करना। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो उसको कैसे, आप तुरंत उसको जबरदस्ती नहीं करना है या चीजें ये करना नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करके उसको बढ़ाना है। अगर आपको चाहिए कि वो कम लग रहा है तो बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं वो आपको समझना चाहिए। ठीक है। दूसरा बात है कि इमोशनल इंटीमेसी में क्या होता है कि आपके जो इमोशनल इंटीमेसी है, व्यक्तियों के बीच में डीपली इमोशंस और रिलेशनशिप, विश्वास, फेथ और समझ पर ये केंद्रित होते हैं। ठीक है। ये आपके दिल के पास होता है। ठीक है। इसलिए बोलते हैं दिमाग से मत सोचो, दिल से सोचो। दिमाग से सोचने पे लॉजिक लगाओगे, दिल से सोचने पे आप लॉजिक नहीं लगाओगे। दिल में जो सोचते हैं ना, वहां पे लॉजिक नहीं होता है, इमोशंस में लॉजिक नहीं होता है। इसमें क्या होता है? आप अपने विचारों, भावनाओं और कमजोरियों को दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करना,
इमोशनल जो है आपकी जो भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाना शामिल होता है। यह व्यक्तियों को अपने पार्टनर द्वारा देखे, सुने और समझे जाने की अनुमति देता है और भावनात्मक निकटता और संबंध की भावना को बढ़ावा देता है। संबंध की भावना जो होती है ना उसको इंक्रीज करता है। भावनात्मक अंतरंगता मतलब इमोशनल इंटीमेसी समय के साथ विकसित होती है। देखो ये एक दिन में विकसित नहीं होगी, इसको ना विकसित करने के लिए मैं आगे बताने वाला हूं आपको। इसमें क्या होती है, दोस्ती, रोमांटिक साझेदारी और पारिवारिक बंधन सहित स्वस्थ और पूर्ण संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इमोशनल इंटीमेसी के लिए ये सब चीज होना चाहिए कि आपकी फ्रेंडशिप हो अपने पार्टनर के साथ, रोमांटिक पार्टनरशिप हो और पारिवारिक बंधन और हेल्दी कंप्लीट रिलेशनशिप, ये इसका पहलू है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो इमोशनल इंटीमेसी बढ़ेगी नहीं। अभी आप देखिए इसमें यदि भावनात्मक अंतरंगता महत्वपूर्ण है तो हम इससे महरूम क्यों हैं, तो क्या कारण है? तो सबसे पहली बात है कि कम्युनिकेशन का पॉइंट। सबसे बड़ा जो इमोशनल इंटीमेसी नहीं होने का रीजन क्या होता है कि आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, अपने पार्टनर के साथ जब कपल्स अपनी इमोशंस, अपनी नीड्स और अपने चिंताओं को खुलकर और ईमानदारी से व्यक्त करने के लिए स्ट्रगल करते हैं तो ये इमोशनल निकटता में बाधा उत्पन्न कर सकता है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं ओपनली, ईमानदारी के साथ अपने पार्टनर के साथ अपने इमोशंस को नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं, तब आपकी इमोशनल इंटीमेसी क्या होगी, खराब होगी। आप अपने इमोशनल इंटीमेसी से दूर होगे अपने पार्टनर के लिए। जैसे उदाहरण के लिए कि एक साथी अपनी भावनाओं पर चर्चा करने से बचता है और सेफली रूप से मतलब रक्षात्मक रूप से प्रतिक्रिया करता है, जब दूसरा साथी सार्थक बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है तो इसमें भावनात्मक दूरी हो सकती है। इमोशनल डिस्टेंस जब आता है ना, इमोशनल डिस्टेंस जैसे आपका पार्टनर कुछ बताना चाहता है और आप उसको ध्यान से नहीं सुन रहे हो, आप अपने में ही खोए हो। दिख रहा है कि नहीं, ए और बी, मतलब वो एक अलग पेज पे है, वो एक अलग पेज पे है, दोनों को एक पेज पे आना पड़ेगा। कम्युनिकेशन जब सामने वाला कर रहा है तो दूसरे को लिसन करना है, ये नहीं कि उसको जवाब देना है। जब जवाब देने के लिए आप सुनते हो ना तब प्रॉब्लम चालू होती है। जब आपको सामने वाले को रोकना है, सामने वाले को खुश करना है, सामने, तो ये हाँ ये अभी हम बताएंगे लास्ट में श्रुतिका जी कि कैसे उसको बढ़ाते हैं। दूसरा बात है जब आपका ट्रस्ट कम होता है अपने पार्टनर के बीच में, भरोसे की जब कमी होती है ना, तब आपकी इमोशनल इंटीमेसी जो है वो खराब होती है। मतलब ट्रस्ट जो होता है वो भावनात्मक अंतरंगता की नींव बनता है। यदि हम एक या दोनों पार्टनर्स के अतीत में मतलब पास्ट में कोई विश्वासघात हुआ है, कोई बेईमानी हुई है या टूटे हुए वादों का अनुभव किया है तो ये विश्वास को नष्ट कर सकता है और भावनात्मक निकटता को बाधित करता है। उदाहरण के लिए यदि कोई साथी लगातार अपने ठिकाने के बारे में झूठ बोलता है या वो गुप्त व्यवहार में संलग्न रहता है तो ये दूसरे व्यक्ति को असुरक्षित और दूर का अनुभव करा सकता है। अब क्या होता है कि भरोसे की कमी कब आती है कि जब पार्टनर उसकी, जब वो पढ़ाई कर रहा था, किसी के साथ फ्रेंडशिप हुई और टूट गई, या किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और उसका ब्रेकअप हो गया, या किसी की माँ बाप उसके रिश्ते खराब थे या उसके परिवार में किसी के रिश्ते खराब थे। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जहां पे उसने इस चीज को महसूस किया है एक पार्टनर ने, और तब क्या होता है ट्रस्ट जो है उसका कम होता है और दूसरे पार्टनर को ट्रस्ट दे नहीं पाता है, कुछ चीजें वो छुपाता है या झूठ बोलता है, तब दूसरा पार्टनर वो सेफ फील नहीं करता है, मेरा पार्टनर मुझसे झूठ बोल रहा है, तो इमोशनल इंटीमेसी कम हो जाती है। तीसरा है कि बहुत सारे लोग बिजी होते हैं या स्ट्रेस वाली लाइफ जीते हैं। अगर आप बहुत बिजी हैं और बहुत स्ट्रेसफुल हैं तो भी आपका इमोशनल इंटीमेसी अपने पार्टनर के साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आधुनिक जीवन बहुत व्यस्त हो सकता है और कपल्स को इमोशनल स्टेज पर जुड़ने के लिए बहुत कम समय मिलता है। जैसे काम के शेड्यूल का मांग, बच्चों की पालन पोषण की जिम्मेदारी, बहुत सारे कमिटमेंट होते हैं। ठीक है, इमोशनल जो इंटीमेसी उसके ऊपर भारी पड़ सकता है। अब मिलते नहीं है दोनों साथ में तो बातचीत कहां से करेंगे, वो अपने में बिजी, वो अपने में बिजी है। तो ये जब चलता है ना कि हस्बैंड वाइफ बहुत कम टाइम के लिए मिलते हैं, मिलते भी है तो थोड़ा सा खाना खाया, थोड़ा सा एक या सुबह उठ के वो अपने साइड में, वो अपने साइड में,
यहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है। जब आप टाइम नहीं देते हो पार्टनर को तब भी दिक्कत होता है। और चौथा कोई कारण है कि भावनात्मक बोझ, जो इमोशनल बोझ आपके ऊपर होता है ना, जैसे अतीत के आघात, सडनली जैसे आपके हस्बैंड वाइफ में से किसी एक पार्टनर की मम्मी या डैडी का डेथ हो गया, या उसके किसी करीब को खो दिया उसने जिससे बहुत प्यार करता है, उसकी दादी दादा कोई भी उसको आघात मिला हो, ठीक है, कुछ उसके अनसुलझे संघर्ष हैं जो स्ट्रगल करता आ रहा है उसकी पिछली लाइफ में, जो भी चीजों को देख रहा है, पिछले रिश्तों में वो भावनात्मक बोझ किसी व्यक्ति को अपने साथी के साथ पूरी तरह से खुलने और कमजोर होने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए कि यदि किसी ने एक मुश्किल ब्रेकअप का भी अनुभव किया है ना, तो उसके बचपन के अनसुलझे मुद्दे हैं ना, तो भी वो विश्वास करने के लिए स्ट्रगल करते हैं इमोशनल लेवल पे। तो वो एक दूसरे की पूरी तरह से सबमिट नहीं होंगे, और जब पूरी तरह से अपने पार्टनर के लिए आप सबमिट नहीं होगे तो आप इमोशनल इंटीमेसी आपकी बन नहीं पाएगी। ये भी एक रीजन है, ठीक है। बहुत सारे लोग एग्री करते हैं इस बात से। कितने लोग एग्री करते हैं? चैट बॉक्स में टाइप करें कि इमोशनल बोझ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्रिएट करता है ये सब लोग एग्री हैं। और बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है ना, ये बहुत सारे कपल्स में है कि भावनात्मक जरूरतों की अपेक्षा करते हैं, अपने पार्टनर की जो इमोशनल नीड है ना, इमोशनल नीड को ही नहीं पहचान पाते हैं कि मेरा पार्टनर का क्या इमोशनल नीड है। कभी कभी जोड़े एक दूसरे की भावनात्मक जरूरतों को जाने बिना उनकी उपेक्षा कर सकते हैं। यह तब हो सकता है जब साथी भावनात्मक संबंध के महत्व को नेग्लेक्ट करते हुए रिश्ते के अन्य पहलुओं जैसे शारीरिक अंतरंगता या साझा गतिविधियों को प्राथमिकता देते हैं। अब इमोशनल इंटीमेसी को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, खाली बस हाँ फिजिकल रिलेशन हो गया, कोई चीज बता दिया समझा दिया, बस उनको लगता है यही रिश्ता है। ऐसा नहीं है भाई। उदाहरण के लिए तो कोई कपल शायद ही कभी गहरी बातचीत करता है या चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भावनात्मक समर्थन प्रदान करने में विफल रहता है, तो यह भावनात्मक निकटता की कमी का कारण बन सकता है। अगर आप उससे खाली जरूरत के जितना रिलेशन रखते हो अपने पार्टनर से, बस मिला ये किया वो किया, तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप अपने पार्टनर के भावनात्मक जरूरतों को समझें, इमोशनल नीड को पहचाने। नहीं समझ में आ रहा है तो किसी काउंसलर से काउंसलिंग लेके समझ जाए कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। वहां पे डॉक्टर हल्ली ने बोला ना कि खर्चा नहीं करना चाहते लेडीज लोग, और ये ज्यादा प्रॉब्लम लेडीज को है इमोशनल में ना, ज्यादा इमोशनल लेडीज होते हैं, जेंट्स के अंदर है। और छठवां पॉइंट है ये कि आपकी अलग अलग कम्युनिकेशन शैली है। आपका पार्टनर का एक कम्युनिकेशन का पैटर्न अलग है, आपका कम्युनिकेशन का पैटर्न अलग है। ये होगा ही, अलग अलग होगा कि नहीं होगा, दोनों अलग अलग आए, लेकिन लोगों की संचार शैली और भावनात्मक जरूरतें अलग अलग होती हैं। अगर एक कपल्स के पास इमोशंस को व्यक्त करने के लिए विपरीत तरीके या एक दूसरे की भावनात्मक जरूरतों को समझने और पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं, तो यह डिस्कनेक्ट की भावना पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए कि एक साथी मौखिक प्रतिज्ञान और आश्वासन पसंद करता है, जबकि दूसरा सेवा या गुणवत्ता के समय के माध्यम से प्यार व्यक्त कर सकता है, जिससे भावनात्मक संचार मैच नहीं होगा। सिंपल सा बात बता दूं, हस्बैंड वाइफ में सिंपल एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे आपका हस्बैंड है, अब उसको लगता है कि आप उसको तारीफ करें उसकी आके, ठीक है, और आप उसको कंप्लेन करते हैं, और दूसरा पार्टनर सोचता है क्या कि आप उसको थोड़ा टाइम दो, और आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे हो। आपके पार्टनर का क्या पैटर्न है वो आपको पहचानना पड़ेगा। तो जब आपकी कम्युनिकेशन गलत होगी तो क्या होगा, इमोशनल इंटीमेसी बढ़ेगी नहीं, तो मैचिंग नहीं होगा। वो कुछ दूसरे पेज पे, आप कुछ दूसरे पेज पे हो। जो पेज पे आपका पार्टनर है वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम बोलते हैं फाइंड आउट द कंट्रोल पॉइंट ऑफ द योर पार्टनर। अपने पार्टनर के कंट्रोल पॉइंट को समझना या उसको पहचानना।